देखो बच्चों, आप लोग को अब 6 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए कोरियर पर्सन साइकिल फ्रॉम ए टाउन टू नागपुर सबर्बन एरिया टू डिलीवर ए पार्सल टू मर्चेंट। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन डिफरेंट टाइम इज शो बाय द फॉलोग्राफ। मतलब जिसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक कोई पर्सन है और कोरियर पर्सन है, मतलब कि जो कोरियर पर्सन मतलब जो कोरियर मतलब कोई जो गाँव का सामान मंगाते नहीं हैं, जैसे आजकल मीशो चल रहा, शॉपी चल रहा है, तो उसको लोग गाँव लाके पहुंचाते हैं ना, तो ही जो इंसान लाता है पहुंचाने मीशो शॉपी का सामान, उसी को कोरियर पर्सन कहते हैं। जो कोरियर पर्सन है वो साइकिल से क्या होता है, वो टाउन में जाता है, टाउन में सभी लोगों का सामान जो है डिलीवर मतलब पहुँचाता है। और इसको क्या करना है हमको, इसको जो ग्राफ है ग्राफ पे दर्शाया गया है, ग्राफ पे दर्शाया गया है ना ये कि कहाँ कैसे गया है, और इस ग्राफ में देख करके इसमें बताना है कि वो पर्सन कब कहाँ क्या किया है। उसको एक क्वेश्चन दिया गया ना, उसी क्वेश्चन इससे रिलेटिव क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये 5 क्वेश्चन इसमें क्या है, इसी में से देख करके इसमें आंसर देना है। अब देखिए तो समझ में आ गया कि कोरियर पर्सन है, साइकिल से जा रहा है और इसको जितना जो टाइम लग रहा है इसमें ग्राफ में दिया गया है। अब थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं ना, ग्राफ में दिया क्या गया है। तो देखिए ग्राफ में दिया क्या गया है, देखिए ये क्या होता है, ये देखिए सामने से जो आती है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस है, और जो इसे बगल से इसे जाता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या दिया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM 12 AM ना। तो इसमें दिखा रहा हूँ, इधर टाइम दिया गया है, इधर टाइम दिया गया है, इधर देखिए डिस्टेंस लिखा है ना, डिस्टेंस इन किलोमीटर, देखो लिखे ना डिस्टेंस इन किलोमीटर, इधर किलोमीटर दिया गया है ना, ये देखो 2 4 6 8 ना, सब किलोमीटर दिया गया है। लेकिन अब थोड़ा सा इसके बीच में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए 8 और 9 के बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 बॉक्स हैं। अब देखिए 4 बॉक्स है ना, तो लेकिन अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना। तो 60 मिनट होते हैं तो 1 बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 बॉक्स इक्वल कितना हो जाएगा 15 मिनट। देखिए 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, तो देखो 15 15 कितना हुआ 30 30 15 जुड़ गया तो 45 45 में 50 जुड़ गया कितना हो गया, ये हो गया 60। यानी 1 हावर में कितने हैं 4 बॉक्स हैं, तो 1 बॉक्स जितना है ये 15 मिनट का है, 2 बॉक्स हो जाएगा 30 मिनट का ना। ये वाला क्लियर हो गया इधर। अब इधर देखते हैं, अब डिस्टेंस क्या है इधर, अब इधर देखिए 1 बॉक्स इक्वल 2 किलोमीटर, फिर ये 2 बॉक्स 4 किलोमीटर का, मतलब जो 1 बॉक्स है इसके दोनों के बीच में कितना किलोमीटर है 2 किलोमीटर है, फिर यहाँ दोनों बीच में फिर 4 हो गया, फिर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर। इधर जो है 4 बॉक्स जो दिया गया है 1 हावर में, इधर मतलब कि 1 बॉक्स जो दिया गया है 2 किलोमीटर का दिया गया है। अब तो इतना समझ में आ गया है कि इधर जो है 2 किलोमीटर है 1 बॉक्स, इधर जो है ये 4 बॉक्स इक्वल 1 हावर है। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझाते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन आ गया ना, देखिए उसको आप लोग समझ गए हैं, क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस, मतलब जिसके टाइम एक्सिस दिया गया है इसे इसमें जो है ग्राफ में, उसका टाइम एक्सिस कैसा है। देखिए अभी भी आप लोग को बताए थे ना 1 बॉक्स इक्वल टू कितना है, 1 बॉक्स 14 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 4 यूनिट इक्वल कितना है 1 हावर है ना। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 यूनिट इक्वल 1 हावर। देखिए पहले का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिए इसमें हमको लिख के दिखा रहे हैं आप लोग को, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा यही कितना 4 यूनिट ना, 4 यूनिट इक्वल क्या है 1 हावर है ना, 4 यूनिट इक्वल 1 हावर है। ये इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को दूसरे का आंसर अब बताएंगे, ठीक, तो दूसरे का आंसर बताएंगे आप लोग को। अब देखिए बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन अब आ गया ना। देखिए कोई दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, मतलब जो पर्सन है जो साइकिल लेके चला है कोरियर पर्सन, उसको टोटल कितना टाइम उसको लगा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा, मतलब देखिए ना अब ग्राफ पे देखिए इसमें कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक उसको लगा है ना। तो देखिए जो पर्सन है वो 8 AM देखो ना, 8 AM पे निकला, 9 AM पे देखो 10 किलोमीटर चला, और उसके बाद फिर 10 AM पे कितना चल गया, ये 16 किलोमीटर चल गया ना। 11 AM पे कितना चल गया, ये यहाँ पे देखो यहाँ पहुँच गया लगभग 18 के लगभग जा रहा है ना। अब उसके बाद देखिए 12 नून में कितना पहुँचा वो, 12 नून में देखिए कहाँ तक पहुँच गया वो, 12 नून तक गया ही नहीं वो सब मिला कि 11:30 तक गया ही है ना। देखो यहाँ तक ये
12 उन तक गया ही नहीं है। देखो ये 11 और 12 के बीच में ही आया ना, यहीं पे ये इसका पूरा पार्सल हो गया, पूरा पार्सल फाइनल हो गया। तब यहाँ से देख लेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ 1 हावर हो गया ना ये, तो उसको टाइम पूछा कितना टाइम उसको लगा। यहाँ से यहाँ 1 हावर, यहाँ से यहाँ 2 हावर, यहाँ से यहाँ 3 हावर। तो ये 3 हावर, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 हावर हो गया। लेकिन देखो पर्सन गया कि हाँ 3 हावर, देखिए यहीं तक है ना, इससे ज़्यादा गया है ना, यहाँ तक गया है, मतलब 2 बॉक्स और आगे गया है ना। तो 2 बॉक्स, 1 बॉक्स कितना है 15 मिनट, और 2 बॉक्स कितना हो गया 30 मिनट हो गया ना। तो देखिए ये 30, देखिए यहाँ तक आया ना, देखिए ये सीधा ये यहाँ पे आया ना ये। अब सीधा इसको देखिए यहाँ से आएंगे, ये से यहाँ आएंगे, और इंसान यहाँ चल के सीधा यहाँ तक उसका पूरा पार्सल जो है फाइनल हो गया, पूरा फिनिश हो गया ना, सब पूरा पार्सल सबको दे दिया। तो यहाँ तक आया तो उसका टाइम कितना लगा, 1 2 3 हावर ये हो गया, और ये 15 मिनट, ये 30 मिनट। और 30 मिनट मतलब कि क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ये 3 हावर और 30 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 3 हावर 30 मिनट्स हो जाएगा। इसको लिख देंगे, या तो और लिख सकते हैं इसे 3 1/2 हावर। तो ये भी हो गया ना, कि कहने मतलब 3.5 घंटा ये भी हो गया, 3.5 घंटा ये भी गया। 3 हावर 30 मिनट चाहे लिख दो, और चाहे 3 हावर 1/2 लिख दो ना, तब भी दोनों मिला के सेम वही है, चाहे इसको लिखो आंसर में, चाहे इसको लिखो, दोनों आंसर बच्चों ठीक है। चाहे जो आप लोग लिख सकते हैं, जो आप लोग की इच्छा हो वही लिख सकते हैं, आंसर दोनों ठीक है। ठीक बच्चों, तो उसको कहने मतलब 3.5 घंटा उसको लगा था। अब देखिए बच्चों, आप लोग को अगला बताते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ना, इसी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। मतलब कि जो कोरियर पर्सन है उसके घर से, और जितना टाउन में जितना दूर तक वो गया, वो कितना किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस है ना उसका, कितना वहाँ से उसके घर से कितना दूर गया है। देखो यहाँ से व्यापारी चालू किया ना 8 AM पे, यहाँ से चालू किया तो 9 AM तक कितना बचा, वो 10 किलोमीटर पहुँच गया। 10 AM पे कितना पहुँच गया, 16 किलोमीटर पहुँच गया। और इसके दोनों के बीच में वो रेस्ट किया है, आधे घंटे का देखो रेस्ट मारा है ना, यहाँ पे क्या किया, रुका हुआ है। फिर यहाँ से चला तो यहाँ कितना पहुँच गया ये, 11:30 पे कहाँ पहुँच गया ये, 80 कितना जगह 22 किलोमीटर चला गया ना ये। तो कहने का मतलब वो जो व्यापारी अपने घर से निकला है, और वो कितना दूर तक गया है, 22 किलोमीटर। देखिए ना यहाँ पे रुक, यहाँ पे उसका सब फाइनल हो गया, पूरा जितना था उसका सामान जो था सब दे दिया, डिलीवर कर दिया ना, सभी सामान सबका डिलीवरी कर दिया। तो देखो ये कितना हो गया है 22 किलोमीटर ना। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 22 किलोमीटर। सी का आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर। उसके घर से जो है, जो व्यापारी हो गया है, वो कोरियर मैन जो गया है, उसका 22 किलोमीटर उसका घर वहाँ से है। ठीक, तब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को, डी नंबर क्वेश्चन बच्चों। देखिए बच्चों, डी वाला क्वेश्चन ना, डी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वेस्ट प्लान। मतलब देखिए जो पर्सन है, कहने मतलब जो कोरियर मैन है, कोरियर पर्सन है, वो जो पहुंचाने जा रहा है सामान, सभी का सामान डिलीवर कर रहा है, तो वो कहीं पे स्टॉप, देखो स्टॉप लिखा ना, कहीं स्टॉप हुआ था कि नहीं हुआ था। तो देखिए बच्चों, अभी देखो पेपर बताए थे ना, देखिए इसमें यहाँ पे देखिए स्टॉप हुआ है ना। देखिए वो 8 AM से चला, 9 AM सीधा चलता गया, 10 किलोमीटर चला गया, और 9 से सीधा चलता गया तो कितना पहुँच गया, 16 किलोमीटर चला गया। अब देखिए 16 किलोमीटर यहाँ है। अब देखिए यहाँ देखो, यहाँ पे ना सीधा ये देखिए यहाँ पे ये लाइन पे ना सीधा देखिए यहाँ ये और ये देखो इक्वल है ना, देखो 16 किलोमीटर है। कहने का मतलब यहाँ रुका था, लेकिन रुका तो था, लेकिन टाइम तो बढ़ेगा ना, रुकेगा भले से, लेकिन देखिए टाइम यहाँ तक आ गया ना, देखिए ये आ गया, कहने 10:30 हो गया ना, मतलब 10:30, मतलब 10:30 यहाँ तक आ गया। देखिए ना 1 बॉक्स इक्वल 15 मिनट है, ये 15 मिनट 30 मिनट हो गया ये यहाँ पे। तो यहाँ पे जो व्यापारी वो जो है यहाँ पे, वो कोरियर मैन यहाँ पे रुका हुआ है ना। तो देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, इसको एक्सप्लेन इस तरह करना है, तो लिख देना है कि देखिए यस, पहले नंबर तो यस लिखना है कि जो व्यापारी वो जो था कोरियर मैन था, वो रुका था, स्टॉप हुआ था। देखिए ना स्टॉप पूछा है ना ये, तो स्टॉप हुआ था, तो लिख देंगे दिस इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ। और हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है उस पर जो है, उस पर दिख रहा है कि जो है व्यापारी है वो 10 AM से 30 AM तक जो है रुका हुआ था। देखो हॉरिजॉन्टल पार्ट ही वाला होता है ना, देखो इस पर दिख रहा है कि व्यापारी जो है वो 10 AM से 30 AM तक व्यापारी जो है रुका हुआ है ना। तो इसका आंसर यही बच्चों हो जाएगा। तो आप लोग का अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ई नंबर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग व्हिच पीरियड डिड द राइड फास्ट। मतलब पूछ रहा है कि जो पर्सन है वो किस समय, किस पीरियड में सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा तेज़ चला है। तो देखिए यहाँ पे पता लगेगा हमें। देखिए 8 से 9 के बीच में कितना गया, 10 किलोमीटर गया है। 9 से 10 के बीच में कितना हो गया, 16 पहुँच गया, मतलब कि
10 मतलब 6 किलोमीटर चला है ना, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ रेस्ट ही किया है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कितना चला है, यहाँ से चला है ये 16 था, यहाँ से यहाँ गया तो 22 पहुँचा, मतलब 6 किलोमीटर यहाँ भी चला, 6 यहाँ भी चला, यहाँ पर 10 किलोमीटर, कहने मतलब 8 से 9 के बीच में ज़्यादा फास्ट चला है। तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों, उसका हो जाएगा बिटवीन, उसका आंसर हो जाएगा बिटवीन 8 AM to 9 AM 8 AM to 9 AM, ये क्या चला इसके बीच में, वो बहुत फास्ट चला हुआ है इंसान। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये, तो क्या कह रहा है, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। यानी जो नीचे ग्राफ दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है, इनकी टाइम टेम्परेचर को देखना है और देखना है कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं है, कौन सा। देखो 1 2 3 4 ग्राफ दिए गए हैं। 4 ग्राफ के विषय में थोड़ा से इसको जानकारी आपको लेना है। तो देखिए इसमें क्या है, तो पहला देखिए, पहला ग्राफ तो ये है ना, तो पहला ग्राफ देखिए ऐसा है, ये क्या है, देखिए ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। देखिए इधर नीचे टाइम दिया गया है, इधर टेम्परेचर दिया गया है। टाइम खाली लिखा लेकिन टाइम दिया नहीं गया, कौन सा कितना टाइम हुआ है। और इधर टेम्परेचर लिखा लेकिन टेम्परेचर दिया नहीं गया है। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं, तो मान लीजिए 7 मान लेते हैं, इसको 8, इसको 9 10 ना 11 12 ऐसे करके मान लेते हैं। इधर 10 मान लिए, इधर क्या मान लेते हैं, इसे मान लो 1 बॉक्स इक्वल टू 10 टेम्परेचर, 10 5 कुछ भी मान ले टेम्परेचर मान लेते हैं, तो मान लो 10 ही मान लेते हैं। 10 फिर 20 फिर 20/30 40 50 60 70 ऐसे टेम्परेचर इसको मान लेते हैं। इधर टाइम मान लेते हैं। जैसे मान लो अब मॉर्निंग हुई, सुबह हुई, मान लो ये 7 बजा है, 7 बजे हल्का ठंडा, थोड़ा सुबह ठंडा रहता है ना। उसके बाद जैसे 8 बजता है थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ता है। जैसे देखो 9 बजेगा थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ेगा, जब 10 बजेगा टेम्परेचर और बढ़ेगा ना, जो 11 बजेगा तो टेम्परेचर और बढ़ेगा। कहने का मतलब ये जो है पॉसिबल है, ये सही है, ऐसा होता है ना। आप लोग भी महसूस करते होंगे कि सुबह का थोड़ा से टेम्परेचर कम रहता है, फिर ज़्यादा दोपहर में और ज़्यादा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, मतलब टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है ना। इसका आंसर देखिए बच्चों, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आप लोग को लिख के देखिए इसको दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों इसका आंसर जो है ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। पहले का आंसर लिख देंगे टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, एक तो इसको लिख देंगे चाहे इसी से काम चला लें, या दूसरा और लिख देंगे, अथवा या तो आप इसका लिख सकते हैं इट इज़ पॉसिबल, मतलब यह पॉसिबल है एज टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ जो है इस टेम्परेचर जो है इसका बढ़ रहा है और इसलिए ये पॉसिबल है, ठीक। तो अब अगला आप लोग को बताते हैं, बी नंबर बताते हैं आप लोग को, दूसरा नंबर। देखिए बच्चों दूसरा वाला आ गया। अब दूसरा वाला आप लोग देखिए, दूसरा वाला देखिए ऐसे है। तो दूसरा वाले क्या देखिए, यहाँ भी क्या करते हैं हम, यहाँ टाइम जैसे देखिए, लेकिन इसमें क्या है देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। कहने का मतलब ये दोपहर से शाम की ओर जा रहा है, कहने का मतलब ये है। तो दोपहर से शाम में, तो दोपहर शाम से मान लो इसको मान लेते हैं यहाँ 3, इसको 4 5 6 7 8 9 ऐसे। कहने मतलब नीचे देखो टाइम, देखो टाइम इधर दिया गया है, इधर टेम्परेचर दिया गया है, लेकिन दोपहर से उतर रहा है ना, दोपहर वही 2-3 बजे के बाद यहाँ मान सकते हैं। मान लो 3 से मानते हैं, 3 यहाँ 3 4 5 6 7 टाइम मान लेते हैं। इधर टेम्परेचर देखिए, दोपहर में टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर बढ़ा होता है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे मान लीजिए यहाँ मान लें हम 16 या 70 मान लेते हैं। 70 से थोड़ा जैसे 4 देखो यहाँ, ये तो 3 बजे रहेगा, 4 बजे टेम्परेचर और कम होगा ना, मान लो 50 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर टेम्परेचर और कम हो जाएगा ना 40, फिर 6 हो जाएगा तो 30, ऐसे करके टेम्परेचर डाउन होगा ना ऐसे। तो कहने मतलब इसका आंसर देखो, इसका आंसर ये भी देखिए, ये भी पॉसिबल है। ये भी क्या है, टेम्परेचर इज डिस्क्रीजिंग लिख दें, क्योंकि टेम्परेचर क्या हुआ है यहाँ पे डाउन हो रहा है, दोपहर से ना डाउन हो रहा है। तो इसका आंसर लिख दें टेम्परेचर इज डिस्क्रीजिंग। लेकिन देखिए इसका लिखेंगे कैसे, देखा इसका आंसर ऐसा लिख देंगे टेम्परेचर इज डिस्क्रीजिंग, और इसमें इसको लिख देना, इसको लिख सकते हैं इट इज़ पॉसिबल एज टेम्परेचर एज डिस्क्रीजिंग विद टाइम, मतलब ये पॉसिबल है, यह टेम्परेचर जो है टाइम के साथ डिस्क्रीजिंग हो रहा है। कहने का मतलब जो 3 बजे था टेम्परेचर, वो 4 बजे और कम हो गया ना, 3 से 4 बजे कम हो गया, 5 बजे और कम हो गया ना। देखिए इधर टाइम है, इधर टेम्परेचर है, कम होता जा रहा है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। आप लोग को तीसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए बच्चों ये तीसरा नंबर आ गया ना, देखिए तीसरा नंबर आ गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए भी ये ना वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर टाइम दिया गया है, इधर टेम्परेचर दिया गया है। इससे देखिए टेम्परेचर इसमें भी मान लो इधर 10 20 30 40 मान लेते हैं,
इधर देखिए बच्चों, मान लो टाइम ही है 6, 7, 8, 9, 10 हो जाता है मान लेते हैं ना। तो देखिए इसमें मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 7 है, 8 है, मान लो या 6 या 7, मान लो 7 है ये, तो 7 है तो जैसे मान लो 7 बजे क्या हो जाए 10 टेम्परेचर हो जाएगा, या से फिर 20 या 40, कहने मतलब 7 ही बजे क्या 10, 20, 30, 40, 50, 60 टेम्परेचर हो सकता है। क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि सुबह 7 बजे या 8 बजे या सुबह 8 AM या 7 AM पर या 9 AM पर जो टेम्परेचर इकट्ठे सीधा बढ़ जाता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 20 हो जाता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, न कभी हो सकता है। क्योंकि ऐसा कहाँ हो सकता है कि भाई सुबह 7 ही बजे 10 होगा तुरंत, फिर 7 ही बजे तुरंत 20 हो जाएगा, 7 ही बजे 30 हो जाए, 7 ही बजे 40, 7 ही बजे 50 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नॉट पॉसिबल। ऐसा हो नहीं सकता है, ना हुआ है ना हो सकता है कभी। क्योंकि जो टाइम होता है, टाइम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए 7 बजे हल्का ठंडा मौसम रहता है, तो 8 बजे और थोड़ा गर्म होता है, 9 बजे थोड़ा और गर्म होता है, 10 बजे थोड़ा और गर्म होता है ना। तो इससे से टेम्परेचर बढ़ता है धीरे धीरे। तो इसमें बढ़ता क्या इकट्ठे दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका नो पॉसिबल। इसका आंसर या तो इसको लिख सकते हैं आप, या तो पूरा विस्तार से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल एज इट शो डिफरेंट टेम्परेचर एट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पर इतना एक साथ टेम्परेचर नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये 4 नंबर आ गया ना। देखिए 4 नंबर में क्या है, देखिए वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर टाइम इधर टेम्परेचर है ना। इसमें भी देखिए वैसे है ना, लेकिन इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये टाइम 10 है, 20, 30, 40 टेम्परेचर ऐसे करके है ना। इधर मान लो टाइम ये है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे टाइम नहीं दिया गया ना। इधर टेम्परेचर दिया गया मान लीजिए। लेकिन क्या होता है इसे, इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें सेम ही, देखो यहाँ से यहाँ तक सेम सीधी लाइन खींच दी गई है। तो इसका मतलब सेम टेम्परेचर जो है शो कर रहा है। इसे मान लीजिए 7 बजा है, मान लीजिए यहाँ 5, 10, 15, 20, मान लो 20 है, मान लो 20 है यहाँ पे। हाँ, मान लो सीधी लाइन पे क्या है 20 है। तो 7 बजे 20 टेम्परेचर है, 8 बजे 20 टेम्परेचर है, 9 बजे 20 टेम्परेचर है, 10 बजे 20 टेम्परेचर है ना, 11 बजे 20 टेम्परेचर, 12 बजे 20 टेम्परेचर। देखिए बच्चों ये पॉसिबल ऐसा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ठंडी वंडी में क्या होता है, ठंडी पड़ती है, जो कोहरा वोहरा पड़ता है ना, धूप नहीं निकलती, तो क्या होता है कि सुबह टेम्परेचर ऐसे रहता है, उसे दिन भर टेम्परेचर हो जाता है ना। जैसे ठंडी के मौसम में जैसे कोहरा वोहरा पड़ जाता है या बदली उदली रहती है, तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर दिन भर बराबर हो जाता है कभी कभी, लेकिन पर डे नहीं होता, कभी कभी हो जाता है ना ठंडियों में। कि 7 बजे टेम्परेचर जैसे मान लो 20 है तो 20 है, 9 बजे 20 है तो 20 है, ऐसा हो सकता है ना। तो ठंडी में हो सकता है, लेकिन इस तरह तो होता नहीं कि 7 बजे सीधा पूरा भाग जाएगा, इकट्ठे हो जाएगा, 120 टेम्परेचर हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये वाला हो सकता है, ठंडी में ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर जो है ये सेम रह सकता है। देखिए इसका आंसर बच्चों क्या लिख देंगे, इसका आंसर पहले नंबर लिख देंगे पॉसिबल। ये था इट इज़ पॉसिबल ना, इसका आंसर पहले लिख देंगे इट इज़ पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। अब लिख देंगे इट इज़ पॉसिबल एज इट शो सेम टेम्परेचर एट द डिफरेंट टाइम। मतलब अलग अलग टाइम पे सेम टेम्परेचर रह सकता है। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को सभी क्वेश्चन ये आसानी से समझ में आए होंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट को ज़रूर लिख के कमेंट में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।